नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में थे। अचानक से मतभेद हुआ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। मतभेद को लेकर के बताया जाता है कि मनोज पांडे ने उल्टा सीधा बोला और अखिलेश यादव ने मनोज पांडे पर कोई एक्शन नहीं लिया और तमाम कारण रहे होंगे। लेकिन ना अब मनोज पांडे समाजवादी पार्टी में है, जिनको अखिलेश यादव बहुत प्यार दुलार करते थे, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर अब एक खबर चल रही है चारों तरफ। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं? हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, अपनी जनता पार्टी, अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता हो सकता है? तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे हैं उत्कृष्ट मौर्य, अचानक से पहुंच गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। आप लोग देख सकते हैं, फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल भी है और लोग अब इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर जो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बार बार जीतते थे, उसमें कम वोटों के अंतर से जो हारते थे, 2 बार हारे हैं उत्कृष्ट मौर्य, एक बार तो लड़े ही नहीं। तो दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी के कैडर से तैयारी चल रही है, आकाश मौर्य जी के चल रही है। इनके पिताजी हैं बीएन मौर्य, जो कि 2011 से लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं ऊंचाहार के। मतलब इनके परिवार में, इनके घर में ही, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में। अब इस सीट को लेकर के जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहां पर कई बार चुनाव जीते, विधायक बने, उसके बाद भी 2 बार लड़े इनके लड़के, लेकिन कम कम वोटों के अंतर से हार गए। 1700 वोट, 2500 वोट क्या है? 2022 में तो लड़े नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकी मजबूत तैयारी चल रही है। खुद नहीं, संकेत भी ऊपर से मिल गया है कि जाइए, तैयारी करिए, चुनाव लड़ाया जाएगा। अब इस सीट पर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं? इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ऐसे नहीं होती, जाहिर सी बात है, नेताओं के रंग क्या होते हैं आप सब जानते ही हैं। सपा कार्यालय पहुंचे उत्कृष्ट मौर्य अशोक, सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म। जब सपा कार्यालय पहुंच गए तो सियासत की चर्चाएं होने लगी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। दोस्तों, पूरी खबर है, पूरी खबर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि राजनीति है। यहां पर मनोज मौर्य जी हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सपा कार्यालय पहुंचे पूर्व ऊंचाहार विधानसभा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान ऊंचाहार से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि सपा ब्लॉक अध्यक्ष विंध्येश्वरी पासी ने इसे एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया। उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट मौर्य अशोक मतलब कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र हैं। अब यहां पर देखिएगा आप लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2022 में यहां पर नहीं लड़ पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को लड़ाया। 2 मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे चुनाव जीते हैं। यहां का जातिगत समीकरण हकीकत में क्या है उसको मैं दिखा रहा हूं, अभी बता रहा हूं आपको। दोस्तों, 2 मौर्य, एक अंजलि मौर्य जो लड़ी थी बसपा से पहले, और एक वोट आपको 34,692 दिख रहा है। इनकी पूरी तैयारी थी, बहुत मजबूत सी बसपा यहां पर। लेकिन अचानक से अमरपाल मौर्य को लाया गया क्योंकि भाजपा के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था। तो अमरपाल मौर्य और अंजलि मौर्य के चक्कर में यहां मनोज पांडे तीसरी बार जीत गए, नहीं तो हार जाते। जितनी बार लड़े हैं 2 मौर्य की लड़ाई में मनोज पांडे का फायदा हुआ और चुनाव जीत गए। अब तो हालांकि मनोज पांडे भाजपा में है, अब उनकी अग्नि परीक्षा आपकी होनी है। मनोज पांडे 1934 से जब हारे थे, वो जीते थे, तब उत्कृष्ट मौर्य यहां पर लड़े थे। देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और यहां पर विक्रम सिंह बहुजन समाज पार्टी से तीसरे नंबर पर थे। और यहां पर 2012 में जब मनोज पांडे चुनाव जीते थे, 2582 वोटों से जीते थे, तब यहां पर देखो बहुजन समाज पार्टी
से 2 नंबर पर रहे और अजय पाल सिंह यहां पर नंबर 3 पर रहे। तो दोस्तों यहां का जो जातिगत समीकरण है वो बड़ा मायने है, बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जातिगत समीकरण में आप सबको पता है कि किस जाति का वोट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। यहां पर यादव करीब 50 से 55 हजार है, इससे कम नहीं है, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी 100%। सोच लीजिए 50 से 55 हजार सपा का कोर वोटर है। इसी वोट के भरोसे से मनोज पांडे बार बार जीतते थे और इसी वोट को ही आज गाली दे रहे हैं लोग। मौर्य वोट 52,000 से 55,000 है, सोच लो। ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाजी कर रहा हूं, जो लोकल के हैं सबको पता है। पहले नंबर पर यादव, दूसरे नंबर पर मौर्य, लगभग बराबर मान सकते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 हजार इधर उधर मान सकते हैं। अब आप सोचिएगा, और समाजवादी पार्टी की एक सबसे बड़ी कमी रही है, सबसे बड़ा बेकार निर्णय रहता है कि ये लोग पता नहीं किस गुमान में रहते हैं, पता नहीं कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे जीतना चाहते हैं। रायबरेली इतना बड़ा जिला है, सलोन में मौर्य आबादी अच्छी खासी है, सदर में अच्छी खासी मौर्य आबादी है, और ऊंचाहार में कहीं मौर्य को टिकटें नहीं देते, कहीं नहीं देते। अगर दिए हो तो कोई कमेंट करके हमें बताए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मुस्लिम 20 से 22 हजार है, लोधी 18 से 20 हजार है, एससी बिरादरी जो मायावती की बिरादरी मानी जाती है वो बिरादरी है 23 से 25 हजार। पासी यहां पर 65 से 70 हजार, सोच सकते हैं, पासी 65 से 70 हजार। और यहां पर दोस्तों कुर्मी 16 से 18 हजार, ब्राह्मण केवल 18 से 20 हजार है। और बार बार मनोज पांडे चुनाव जीते यहां पर, सोच सकते हैं आप लोग क्यों जीते। यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण उनके साथ चला जाता था। और यहां पर ठाकुर 16 से 18 हजार, पाल 12 से 14 हजार, लोहार बढ़ई कहार 6 से 8 हजार, नाई धोबी 6 से 8 हजार, निषाद 6 से 8 हजार, साहू सोनार बनिया 14 से 16 हजार, प्रजापति 10 से 12 हजार, लोनिया ब्रिजवासी 10 से 8 हजार, और उसके बाद अन्य में 18 से 20 हजार। तो यहां पर समाजवादी पार्टी यदि चुनाव जीतना चाहती है, चाहे उत्कृष्ट मौर्य को लड़ाए या आकाश मौर्य को लड़ाए, क्योंकि बीजेपी से मनोज पांडे आएंगे, उत्कृष्ट मौर्य को लड़ाए या आकाश मौर्य को लड़ाए। हालांकि अभी उत्कृष्ट मौर्य सपा में है नहीं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कोई कब कहां चला जाए कोई भरोसा है नहीं। चाहे जो लड़े, अगर एक मौर्य लड़ता है तो मनोज पांडे की कम से कम 50,000 वोट से हार होगी, क्योंकि यहां पर जब चुनाव होगा यादव, मौर्य, मुस्लिम और पासी एक तरफा वोट मिलेगा, और उसके अलावा भी निषाद का वोट मिलेगा, पाल का वोट मिलेगा, क्योंकि मनोज पांडे को लोग चाहते नहीं है। अब यहां पर कुर्मी को वोट मिलेगा, लोनिया, प्रजापति, ये सब लगभग समाजवादी पार्टी के पाले में आएंगे। यहां पर भाजपा का मैजिक नहीं चलता है। यहां पर लोकसभा में भी आपने देखा 3,90,000 वोटों से राहुल गांधी चुनाव जीते, 3,90,000 वोटों से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन टिकट अगर सपा ने मौर्य को नहीं दिया, यहां पर सुनाई दे रहा है कि उनके भतीजे उतेजे मनोज पांडे, उनका भी नाम चलने लगा है। अगर ऐसे लोगों को देंगे तो हार भी जाएंगे। आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। सब अपने हैं। नमस्कार।